बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अमेरिकन लिटरेचर का एक नावल पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है बिलव्ड। इस नावल को एक अमेरिकन नॉवलिस्ट टोनी मॉरिसन ने लिखा था। इनका पूरा नाम क्लोई एंथनी वेफर्ड मॉरिसन है। दोस्तों, टोनी मॉरिसन एक फ़ीमेल है, सो नेम से आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। इन्होंने 1987 को बिलव्ड नावल लिखा था। बिलव्ड नावल टोनी मॉरिसन का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है। इस नावल को 1988 में पुलित्ज़र प्राइज़ दिया गया। इस नावल का जो नरेटर है वो थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट नरेटर है। ओमनिशिएंट का मतलब है दोस्तों कि कोई ऐसा नरेटर जिसको सारे इवेंट्स के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी हो। इस नावल की जो सेटिंग ऑफ प्लेस है वो सिंसिनाटी ओहियो यूनाइटेड स्टेट्स है, और सेटिंग ऑफ टाइम इस नावल की 1873 का ईयर है। इसका जो जॉनरा है वो नॉवल है, मैजिकल रियलिज्म है और हिस्टोरिकल फिक्शन है। हिस्टोरिकल फिक्शन कुछ इस तरह से कि ये नॉवल एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखता है। इस नॉवल का जो बैकग्राउंड है वो अमेरिकन सिविल वार से रिलेट करता है और इस पर ही बेस करता है सारा। टोनी मॉरिसन जो है वो ओहियो यूएस में ही पैदा हुई थी और न्यूयॉर्क सिटी में उनकी डेथ हुई। उनकी जो हाल ही में डेथ हुई है 2019 में। 1993 को टोनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज़ दिया गया लिटरेचर के लिए। दोस्तों, ये नॉवल एक रियल इंसिडेंट से ड्राइव किया गया है। मार्गरेट गार्नर एक फ़ीमेल थी जो कि अफ्रीकन अमेरिकन स्लेवरी का शिकार हुई। अमेरिका की एक स्टेट केंटकी में ये कैद थी। ये और उसका हस्बैंड जो है वो स्लेवरी से तंग आकर भाग गए। हुआ कुछ यूँ था कि 1850 में अमेरिका में ना द फ्यूजिटिव स्लेव एक्ट पास हुआ। दो बड़े ग्रुप शामिल थे इसमें। पहला ग्रुप था साउदर्न अमेरिकन ग्रुप और दूसरा ग्रुप था नॉर्दर्न अमेरिकन ग्रुप। जो साउदर्न ग्रुप था वो चाहते थे कि जो स्लेवरी है ये कायम रहे, और जो नॉर्दर्न था वो चाहते थे कि स्लेवरी से आज़ादी मिले सबको, जो अमेरिका है वो स्लेवरी फ्री हो जाए। अब मार्गरेट गार्नर ये एक वूमेन थी, इसको क्या किया गया, बहुत ज़्यादा स्लेवरी में रखा गया, बहुत ज़्यादा इस पर जुल्म किया गया। तो फिर इसने और इसके हस्बैंड ने भागने का फ़ैसला कर लिया और ये एस्केप हो गए, लेकिन इनको दोबारा से पकड़ लिया गया। तो इसने क्या किया, अपने बच्चों को स्लेवरी से बचाने के लिए अपने एक चाइल्ड को मार दिया, जान से मार दिया कि इसके बच्चे स्लेव ना बने। 1858 को मार्गरेट गार्नर भी मर गई थी। तो हमें नज़र आ रहा है कि अमेरिका में किस कदर हालात ख़राब थे। और फिर हुआ कुछ यूँ कि 1861 में अमेरिकन सिविल वार शुरू हो गई। 1861 से 1865 तक ये सिविल वार चली। द नॉर्थ ग्रुप, जिसको यूनियन भी कहा जाता था, उसका जो लीडर था ना वो अब्राहम लिंकन था, और नॉर्थ वाले जीत गए थे और स्लेवरी फ्री हो गया अमेरिका। और जो साउथ वाले थे उस ग्रुप को कॉन्फेडरेसी ग्रुप भी कहा जाता है, और ये वाला ग्रुप हार गया था सिविल वार जो है। अब नॉवल की स्टोरी शुरू करते हैं। अमेरिका में जो स्लेवरी शुरू हुई थी उसकी डिस्ट्रक्शन को ये नॉवल बहुत ही अच्छी तरह से शो करता है। इस नॉवल की दो स्टोरीज हैं। पहली स्टोरी जो है वो प्रेजेंट टाइम में है, यानी कि 1873 में सिंसिनाटी ओहियो नामी जगह पे एक घर है, 124 हाउस। इस घर पे भूत का साया है, यानी कि ये घर हॉन्टेड है। इस घर में दो फीमेल्स रह रही हैं। एक का नाम है सैथी और दूसरी का नाम है डेनवर। सैथी जो है वो डेनवर की मदर है, डेनवर इसकी डॉटर है। सैथी की मदर इन लॉ, जिसका नाम बेबी सग्स है, ये भी इनके साथ रह रही है। ये एक ब्लैक फैमिली है। अब होता कुछ यूँ है कि एक दिन पाउल डी नामी बंदा इनके घर आता है 124 हाउस में रहने के लिए, और यहाँ से नॉवल शुरू होता है। ये जो पाउल डी नामी बंदा होता है ये सैथी को जानता होता है। सैथी और पाउल डी दोनों स्वीट होम नामी जगह पे इकट्ठे काम करते थे। स्वीट होम नामी जगह केंटकी स्टेट में थी, जहाँ पे इनको स्लेव बना के रखा गया और इनसे काम करवाया जाता था। केंटकी स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये दोनों 18 साल के बाद मिल रहे हैं। अब ये स्टोरी है जो फ्लैशबैक में चलती है कि 18 साल पहले क्या हुआ था, ये क्यों मिले थे और अब ये क्यों मिल रहे हैं दोनों। दोस्तों, अब दूसरी स्टोरी जो है ये फ्लैशबैक में चलेगी। हम पास 18 ईयर्स में जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनको देख लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। सैथी, उसका हस्बैंड और ये पाउल डी, ये केंटकी स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक जगह है स्वीट होम नामी, वहाँ पे ये काम करते थे। वहाँ पे ये स्लेव्स थे। सैथी के तब 3 बच्चे थे, ठीक है। अब इन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता था। अब इन्होंने सोचा एक दिन कि हम ना भाग जाते हैं यहाँ से। तो क्या हुआ, इन्होंने भागने का प्लान किया। सैथी, पाउल डी और सैथी का हस्बैंड ये भाग गए। अब सैथी का हस्बैंड कहीं और चला गया, डिसअपीयर्ड हो गया,
और पाउल डी जो है ये पकड़ा गया। पाउल डी को जॉर्जिया ले जाया गया, वहाँ पे इसको चेन गैंग में रखा गया। वहाँ पे इसको चेन्स के साथ बांधा जाता था, इसको एक पिंजरे में रखा जाता था और इस पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता था। और जो है सैथी ये भागने में कामयाब हो गई। वहाँ पे जहाँ ये काम करते थे वहाँ पे एक आदमी था स्कूल टीचर जिसका नाम है, वो इन पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता था, वो और उसके भतीजे जो थे। अब सैथी तो भाग गई और ये सिंसिनाटी ओहियो आ गई। अब क्या किया जो है ना स्कूल टीचर, वो इनके पीछे आ गया। अब सैथी घबरा गई कि अब मुझे फिर से स्लेव बनाया जाएगा। 18 दिनों बाद जो स्कूल टीचर है उसने इनको दोबारा से पकड़ लिया, लेकिन उनको साथ ना ले जा सका क्योंकि एक इंसिडेंट हो गया। सैथी ने क्या किया, उसने ना अपनी एक बड़ी बेटी है जो उसका गला काट दिया ताकि वो स्लेव ना बन सके, उसकी औलाद जो है, और वो भी दोबारा से स्लेव ना बने। इसने अपने 2 बेटों को बुरी तरह से ज़ख्मी किया। अपनी बेटी जो डेनवर है उसका जो सर है वो भी दीवार के साथ मार दिया। अब एक इंसिडेंट होता है, जब ये भाग रही होती है ना सैथी, तो ये प्रेग्नेंट होती है, 9 मंथ प्रेग्नेंट। तो इसकी जो है ना लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है इसको, और ये एक बेबी गर्ल को जन्म देती है जिसका नाम डेनवर होता है। डेनवर क्यों होता है, एक वाइट वूमेन रास्ते में इनकी मदद करती है सैथी की डिलीवरी में, तो उसका नाम होता है एमी डेनवर। उसके नेम पर ये अपनी बेटी का नाम रख देती है डेनवर। और 18 दिनों बाद जब स्कूल टीचर इनको रिकवर करता है दोबारा से, तो ये क्या करती है, अपने बच्चों को कत्ल करने की कोशिश करती है। स्कूल टीचर समझता है ये तो पागल हो गई है, इसे दोबारा ले जाना ठीक नहीं है वापस, तो ये स्लेवरी से बच जाती है। लेकिन होता यूँ है कि एक बेटी मर जाती है इसकी, सैथी की। अब स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। पाउल डी इसके घर पहुंच चुका है सैथी के, और वो क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता सैथी के करीब होना शुरू हो जाता है, उसके प्यार में पड़ जाता है, इश्क मोहब्बत करने लग जाता है सैथी के साथ। और जिस घर में वो आता है वहाँ पे भूत प्रेत का साया होता है। वो कौन सा भूत होता है, वही बेटी जिसको सैथी ने कत्ल कर दिया था 18 साल पहले। अब वही भूत इसके घर में आ गया है जहाँ पे ये रह रहे हैं। हॉवर्ड एंड ब्यूगलर, ये सैथी के 2 बेटे हैं, ये डर से भाग जाते हैं इस भूत के डर से घर से। और कुछ वक्त बाद इसकी जो मदर इन लॉ होती है सैथी की, बेबी सक्स, उसकी भी डेथ हो जाती है। अब सैथी बच गई है, उसकी बेटी डेनवर बच गई है और पाउल डी बच गया है। अब 1873 का टाइम है, सिंसिनाटी ओहियो नामी जगह पे 124 हाउस में ये रह रहे हैं जो कि हॉन्टेड हाउस है। अब एक दिन सैथी, डेनवर और जो पाउल डी है ये एक कार्निवल से वापस आते हैं, एक इवेंट होता है, वहाँ से वापस आते हैं ये। तो वो देखते हैं एक मिस्टीरियस वूमेन खड़ी है इनके घर के बाहर। वो अपना नाम बिलव्ड बताती है इनको। ये बड़ा हैरान होते हैं, ये कौन है। वो जो लड़की है ना बिलव्ड, वो घूस्ट ही होता है उस बेटी का ही जिसको सैथी ने कत्ल कर दिया था, यानी कि सैथी की बेटी का घूस्ट होता है। सैथी उसे पूछती है, सभी पूछते हैं कि तुम कौन हो। वो सिर्फ ये बताती है कि मेरा नाम बिलव्ड है। वो ये नहीं बताती मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा मकसद क्या है आने का। उसने अजीब तरह के कपड़े पहने होते हैं। पहले पहले तो ये सारे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कौन है। फिर क्या, बिलव्ड को भी ये साथ रख लेते हैं अपने। बिलव्ड जो है वो डेनवर की बड़ी अच्छी दोस्त बन जाती है। अब जो बिलव्ड है और डेनवर है ये दोनों पाउल डी को पसंद नहीं करती। वो कहती हैं कि ये पाउल डी है ना, ये सैथी से दूर रहे, इसके साथ रिलेशनशिप ना रखे। अब जब बिलव्ड इनके घर रहने आती है ना, तो सैथी को ना कुछ फील होता है। यहाँ पे इस नोवेल के 2 क्लाइमैक्स हैं। एक क्लाइमैक्स ये है कि सैथी को ख्याल आता है कि 18 साल पहले उसने अपनी एक बेटी को कत्ल किया था, और उसने सिर्फ ये इसलिए किया ताकि वो अपनी औलाद को और ख़ुद को स्लेवरी से बचा सके। अपने दोनों बेटों को भी उसने ज़ख्मी किया सैथी ने, और डेनवर का सर भी दीवार के साथ मारा। अब डेनवर तो जवान हो चुकी है ना, और उसके बेटे भी जवान हो चुके हैं जो कि अब घर से भाग चुके हैं डर की वजह से ही, इस भूत की वजह से ही। अब क्या होता है कि ये सब कुछ याद आता है सैथी को बिलव्ड को देखने के बाद। वो सोचती है कि मैंने अच्छा नहीं किया। उसे फ़ील हो जाता है कि ये जो बिलव्ड है ना, ये उसकी बेटी है, उस बेटी का भूत है, अब ये वापस आ गया है। तो सैथी को बड़ी शर्मिंदगी होती है, वो इससे माफ़ी मांगती है, लेकिन जो है बिलव्ड इसे माफ़ नहीं करती। जो बिलव्ड है वो रोब डालती है इस पे सैथी पे। सैथी को ऑर्डर देती है हर काम के लिए, और सैथी को मजबूर होकर ये काम करना पड़ता है। ये जो बिलव्ड है ये पावरफुल होती जाती है, और जो सैथी है वो वीक होती चली जाती है।
अब दूसरा क्लाइमैक्स स्टार्ट होता है, वो नॉवल के एंड पे शुरू होता है। कुछ होता है यूँ है कि एक वाइट वैन आता है 124 हाउस में, मतलब ये सैथी के घर आता है। सैथी को लगता है कि ये जो है ना स्कूल टीचर है, वो इस पर अटैक करती है। इस बार वो अपनी औलाद पर नहीं अटैक करती, वो डायरेक्ट उस बंदे पर अटैक कर देती है और उसको मारने की कोशिश करती है। लेकिन होता कुछ यूँ है कि वो बंदा जो है वो डेनवर को लेने आया होता है। डेनवर क्योंकि काम करने लग जाती है, अपनी फैमिली की ज़िम्मेदारी संभाल लेती है, तो वो बंदा डेनवर को लेने आया होता है काम के लिए। तो मिस्टेकनली वो जो है सैथी वो मिसअंडरस्टैंड कर जाती है और उस पर अटैक कर देती है। लेकिन अच्छा कुछ यूँ है कि ब्लैक वुमेन का एक ग्रुप आता है इनके घर, सैथी के घर। वो इसलिए आती हैं वो औरतें कि बिलव्ड का जो भूत है उसको भिगाया जाए। वो आती हैं, कुछ प्रोसेस करती हैं अपना, और जो बिलव्ड का जो घूस्ट है ये हमेशा के लिए चला जाता है। और इसके साथ ही ये नावल एंड हो जाता है। नावल के एंड पे डेनवर, सैथी और पाउल डी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं फिर से। आज की वीडियो में बस इतना ही।